अस्सलाम वालेकुम जी। जब भी आप लोग इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करें तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में अगर डिवाइड करें तो उसमें सबसे पहले आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। ये आपने पहले तैयार करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली ये नाम से ही वाज़ेह है कि जो भी आपकी स्पीच है, आपकी जो भी आपने लिखना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके डिफरेंट हिस्से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है, अली इज़ गोइंग टू स्कूल। ये एक सेंटेंस है, ये आपकी स्पीच है, आपकी बोल चाल है, आपका जुमला है, ठीक है। इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अली एक पार्ट है, इज़ एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग हिस्सा है। सब एक एक पार्ट से मिलकर एक जुमला बना है, ठीक है। तो इनमें ये सारे पार्ट्स ये वाले मौजूद हैं। नाउन भी है इसमें अली, इसमें प्रोनाउन भी है, इसमें प्रोनाउन नहीं है बट ये पार्ट्स में होता है। इसमें एडजेक्टिव है, इसमें वर्ब है जिसमें गो के साथ आपने आईएनजी बनाया हुआ है, इसको हम जीरंड कहते हैं, ठीक है। इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसमें एडवर्ब होते हैं, पार्ट्स डिफरेंट, प्रीपोजिशन होती है, कंजंक्शन होते हैं और इंटरजेक्शन भी होते हैं जिसमें आप हुर्रा, एलास और इस तरह के वर्ड्स आपके आ जाते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा पहले तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। और इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, नाउन्स की, प्रोनाउंस की, कैसे कैसे आपने इनको अंडरस्टैंड करना होता है, कैसे इनको आपने पहचानना होता है। आपने इनको डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करना है वन बाय वन सारा। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वी विल बी डीलिंग विद all of these things in the future inshallah. I will try to make sure कि I will be making videos related to these concepts as well in the future. So make sure you are watching those videos as well. एंड जो दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है ग्रामर की, जब आपने ये सीख लिया फिर उसके बाद आप सेंटेक्स या सेंटेंस ग्रामर पे आ जाएंगे। सेंटेंस ग्रामर या सेंटेक्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना इस लफ्ज़ से। ये बड़ा सिंपल है कि किस तरीके से आप वर्ड्स को, you can use words and make sentences, you know, using words and making sentences। ये किस तरीके से आपने करना है। तो आप किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं, किस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले इसमें आप टेंसेस पढ़ें। टेंसेस में क्या आ जाता है जी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के टेंसेस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका सेंटेंस ग्रामर का हिस्सा है। फिर आपको ये सीखना चाहिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारे सेंटेंस ग्रामर का पार्ट है। क्लॉजेस क्या होती हैं, फ्रेजेस क्या होती हैं, इनको सीखें। पंक्चुएशन वगैरह, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इसी का पार्ट है। लेकिन आपको जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएंगे, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, आप इसके ऊपर आ ही नहीं सकते। हम लोगों की डायरेक्शन ही ठीक नहीं होती व्हेन वी स्टडी और प्रिपेयर द इंग्लिश ग्रामर पोर्शन। तो जब भी इंग्लिश ग्रामर पोर्शन आप स्टार्ट करें, आप बेसिक से ज़ीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द राइट सीक्वेंस। ऑलवेज गो फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट एंड देन यू आर सपोज टू प्रिपेयर द सेंटेंस ग्रामर, इसकी तरफ फिर बाद में है, ठीक है। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को समझ आई ये वीडियो तो आई वुड request you to repost the video as well as give your feedback, and if you need to ask or if you want me to make some more videos related to these things, like what sort of videos you want, you can always comment and I will be making those videos for you as well. Thank you so much.